अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। और लाखों करोड़ों दुरूद पाक दुरूद सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, ख़ातमुन नबीयीन पर। इसके साथ ही आज हमारा जो लेक्चर नंबर होगा 16, इसको स्टार्ट करने से पहले आप तमाम के लिए लेक्चर के दरमियान में एक सरप्राइज़ है, तो उसके ऊपर जो है ना आपने ज़रूर गौर करना है और आपकी जिससे याददाश्त जो है ना बेहतरीन तरीके बहुत अच्छी तेज़ हो जाएगी। तो तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, तमाम जो है ना मेरे जो व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर होगा रेस्पिरेशन पे। व्हाट इज द रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है इन विच ऑक्सीजन इज इन्वॉल्वड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, और उसमें क्या कहते हैं इवॉल्व होगी और जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी रिलीज होगी। ऑक्सीडेशन ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जिससे क्या बनेंगे सब कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या होंगे वजूद में आएंगे, जैसे कि लाइक द एटीपी, एटीपी की प्रोडक्शन हो सकती है। ठीक है, उसके साथ कहते हैं कि वी बर्न अ फ्यूल, अगर हम एक बर्न करते हैं फ्यूल को, जब हम उसे जलाएंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, इट यूटिलाइज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इसमें क्या होगा एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे, लाइट की शक्ल में हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करती है, ब्रेक डाउन कर देगी CH बॉन्ड को, जो बॉन्ड उसके अंदर मौजूद होगा किसी भी चीज के अंदर जो एनर्जी रखती होगी उसमें से ऑक्सीजन के जरिए CH बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा, जिसके नतीजे में हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी और एनर्जी को हम यूटिलाइज करेंगे। इस अमल को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। किस तरह होती है, एनिमल किस तरह लेते हैं, यहाँ देखते हैं। ऑक्सीजन ब्रेक, ऑक्सीजन जब तोड़ती है CH बॉन्ड प्रेजेंट इन फूड मॉलिक्यूल, अगर ये फूड मॉलिक्यूल के अंदर जब ये प्रेजेंट होता है मौजूद होता है तो उसको ये क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइज करती है और उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है, जो जानवर है उसको क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कहते हैं ट्रांसफर इनटू द एटीपी, किसमें कन्वर्ट कर देंगे इस मॉलिक्यूल को, एटीपी में कन्वर्ट कर देंगे। CH बॉन्ड ब्रेक डाउन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड जब CH बॉन्ड टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो इस तमाम अमल में यानी हम पूरे प्रोसीजर को देखें तो ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना इस्तेमाल किया जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर CH बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिलीज होगी और वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा और साथ उसके एनर्जी रिलीज होगी। अगर हम यहाँ पे देखें द सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन, ऐसा अमल जो कहां पर हो, सेल के अंदर हो, सेलुलर रेस्पिरेशन होगी जो सेल के अंदर होगी, जिसमें एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी, एनर्जी को क्या किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। द सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन, ऐसी रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर होगी और ये होगी किसके जरिए, बाय द हेल्प ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और कहते हैं कि इन सेलुलर रेस्पिरेशन फूड इज ऑक्सीडाइज, खुराक को ऑक्सीडाइज किया जाता है टू कार्बन डाइऑक्साइड विच O2, जिसमें ऑक्सीजन क्या होगी इज रिलीज इनटू वाटर मॉलिक्यूल, और साथ ही ऑक्सीजन के साथ क्या रिलीज होगी, वाटर का मॉलिक्यूल भी यहां से रिलीज होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। व्हाट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन? कहते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, अब यहां पे क्या होगा, सॉरी ये एनारोबिक नहीं एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ये हमारे पास रेस्पिरेशन थी जिस पे हमने क्या की थी, बात की थी। अब हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? द रेस्पिरेशन व्हिच इज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी क्या कहलाएगी, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगी। दोबारा देखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज द कंप्लीट ऑक्सीडाइजिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जिसमें ऑक्सीजन के मौजूदगी के अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा इनटू 2 पायरोविक एसिड, तो पायरोविक एसिड में क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। दोबारा देख लेंगे हम इसको, कंप्लीट ऑक्सीडाइजिंग ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 पायरोविक एसिड, जो हमारे पास ग्लूकोज के लिहाज से कार्बन की बात करें तो उसमें 6 कार्बन होते हैं, यहाँ पे लिखा है, और कहते हैं N2 कहते हैं 3C यानी कि 3 कार्बन के अंदर क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। पायरोविक एसिड का फार्मूला, मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज आर, जब ये पायरोविक एसिड मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा, टूट जाएगा, तो CH बॉन्ड आर ब्रोकन, उनके दरमियान जो CH बॉन्ड है वो क्या कर जाएगा, टूट जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ऑल एनर्जी रिलीज, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगी, वाटर के मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाएंगे, और साथ साथ जो है ना पानी का मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीडाइज किस तरह हुआ, तो C6H12O6 ये हमारे पास फार्मूला है ग्लूकोज का, प्लस O2 6 जो इक्वेशन बराबर यानी कि बैलेंस करने के लिए इसको क्या किया, इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे बनाएगा CO2 और H2O वाटर मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी, तो अगर हम यहाँ
यहाँ पे देखें तो कार्बन यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी क्या है 6 है। लेकिन अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे कितने हैं 12 है, तो यहाँ पे क्या है 12 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये 6 है और ये 6 18, तो इस तरह इक्वेशन को क्या किया गया है बैलेंस किया गया। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल एंड प्लस एनर्जी इज रिलीज, यहाँ से एनर्जी यानी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया, मुकम्मल तौर पे इसको क्या कर देंगे ऑक्सीडाइज कर देंगे, यानी मुकम्मल तौर पे मॉलिक्यूल को तोड़ दिया गया। CH बॉन्ड टूटा है पायरोविक एसिड में, ग्लूकोज टूटा है पायरोविक एसिड में एंड पायरोविक एसिड गोज टू द कंप्लेक्सिटी पेचिंग की तरफ गया है और उसमें से मुकम्मल तौर पे एनर्जी क्या कर दी गई रिलीज कर दी गई है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी हम एटीपी यहां पे तस्वीर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां पे अगर हम आ जाए एनारोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन? एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगी? द रेस्पिरेशन अकर विद आउट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बगैर ऑक्सीजन के। ये जितनी भी बातें हैं चाहे हमने रेस्पिरेशन की, अगर हम इस साइड पे जाएं तो अगर हम देखें रेस्पिरेशन के जो हमने बात की ये भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है यहाँ से, तो ये हम हमसे अगर एग्जांपल मान ले तो इसमें रेस्पिरेशन में कौन सा बॉन्ड टूटता है? तो CH बॉन्ड टूटता है। ये हमारे पास एमसीक्यू हो गया, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे जब मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइजिंग हो जाती है, CH बॉन्ड मुकम्मल तौर पे टूट जाता है, कौन सा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है? तो ATP। सेलुलर रेस्पिरेशन जो होगी वो कहां पर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सेलुलर एनर्जी क्या होती है? यील्डिंग इन प्रोसेस, इसमें जो सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होगी उसे सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। और कहते हैं जब रेस्पिरेशन होगी फूड की मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइजेशन, क्या क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर देखें मुकम्मल तौर पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो गई है, मुकम्मल तौर पे एरोबिक रेस्पिरेशन की मौजूदगी में, तो यहाँ पे देखेंगे CH बॉन्ड ग्लूकोज के अंदर 6 और कार्बन से मुकम्मल तौर पे 6 कार्बन आर ब्रेक डाउन इनटू 2 पायरोविक एसिड प्रोड्यूस हो गए यहाँ पे। तो ये मुकम्मल तौर पे जब ऑक्सीडाइज होगा तो CH बॉन्ड, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास एमसीक्यू ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने में टूटता है? पायरोविक एसिड में, 2 पायरोविक एसिड में। फिर जब मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडेशन हो जाती है, CH बॉन्ड टूट जाता है, तो हमारे पास क्या बनता है? रिएक्शन हमारे पास मौजूद है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, वाटर ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये हमें या हीट की शक्ल में हमें क्या कर दी जाएगी? हमें प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पे एनारोबिक की बात करते हैं, द रिएक्शन व्हिच प्रोसीड विदाउट ऑक्सीजन, ऐसा रिएक्शन जो बगैर ऑक्सीजन के कंप्लीट होगा उसे हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे कहते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बगैर ऑक्सीजन के द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज, मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइज नहीं होता, यानी कि मुकम्मल तौर पे टूटता नहीं है। और उसके बाद कहते हैं एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कम मिकदार में एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। यहाँ तक आ गई हमारी डेफिनेशन। द फर्स्ट फेज इज सिमिलर, बिल्कुल जो फर्स्ट फेज होगा सिमिलर होगा टू किसकी तरह? जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में हुआ है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 2 पायरोविक एसिड में क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। द फर्स्ट फेज इज सिमिलर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड, यानी कि जो C6 है हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा C3 एंड C3 2 पायरोविक एसिड में। तो सेकंड फेज पायरोविक एसिड नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, तो कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे जो सेकंड फेज होगा उसमें मुकम्मल तौर पे CH बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि CH बॉन्ड जब टूटता है जब मुकम्मल तौर पे उसमें ऑक्सीजन आ जाएगी और मुकम्मल ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो मुकम्मल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल और द लैक्टिक एसिड। अब यहाँ पे क्या कहता है? ये पायरोविक एसिड मुकम्मल ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, जब मुकम्मल ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, नहीं टूट रहा, तो क्या बनाएगा? अल्कोहल, शराब बनाएगा, लैक्टिक एसिड। दिस प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस इन आवर मसल, हमारे मसल में प्रोड्यूस होते हैं, एनिमल मसल के अंदर भी, और जब हम हार्ड वर्क करते हैं, सख्त काम करते हैं उस दौरान, और अल्कोहल जो है ना वो ये प्रोडक्शन होगी, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा मिल्क के अंदर, ये लैक्टिक बैक्टीरिया की वजह से मिल्क के अंदर जिसमें दही बनती है। और उसके बाद कहता है CH बॉन्ड, ये एग्जांपल थी, यहाँ पे CH बॉन्ड लेफ्ट अनब्रोकन इन प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें CH बॉन्ड मुकम्मल तौर पे ब्रेक नहीं करेंगे, टूटेंगे नहीं, जिसकी वजह से जो है ना ये लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। CH बॉन्ड लेफ्ट अनब्रोकन इन द प्रोडक्ट्स क्लासिफाइड, अब हमने इसको क्लासिफिकेशन की है किस लिहाज से? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। फर्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, फिर मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बट फर्स्ट फेज इज सिमिलर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन, इसका पहला फेज वैसे ही होगा, लेकिन जो और फेज है उसमें पायरोविक एसिड मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइज नहीं होगा और ये कन्वर्ट कर जाएगा किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर और जो है ना लैक्टिक एसिड के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा? इट इज अकर इन द बैक्टीरिया, ये आमतौर बैक्टीरिया में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये हम जो योगर्ट दही बनाने में इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होता है? ये
प्रेजेंट होते हैं। यीस्ट के अंदर भी मौजूद होंगे पायरोविक एसिड, कहते हैं कि अनब्रोकन डाउन इनटू द अल्कोहल। अल्कोहल में अल्कोहल का फार्मूला आ गया हमारे पास, अगर इसको जरा गौर से देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट ये हमारे पास एमसीक्यू बन जाएगा यहाँ पे। अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास एमसीक्यूज है। क्या फार्मूला है? C2H5 and OH एंड कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। पायरोविक एसिड अभी हमें बता रही है फार्मूला है हमारे पास। पायरोविक एसिड ये मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, विदाउट ऑक्सीजन, बगैर ऑक्सीजन के क्या हो रहा है, ये बन रहा है। तो पायरोविक एसिड मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसके साथ ये बहुत मर्तबा रिपीट हो चुका है। तो पायरोविक एसिड इथाइल अल्कोहल है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे देखें पायरोविक एसिड, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल की प्रोडक्शन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या होगी, रिलीज होगी। ये इस वजह से हुआ, वरना क्या होता है यहाँ पे अगर ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद होती तो ये कन्वर्ट हो जाता कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, प्लस वाटर मॉलिक्यूल, और प्लस क्या हो जाता हमारे पास एनर्जी रिलीज होती। तो मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, तो इस दौरान फिर इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इससे क्या हुई, रिलीज हुई। अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 फेज के अंदर जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये ज्यादातर मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर होती है, और जैसे योगर्ट, दही के अंदर खास तौर पे जो दूध खराब हो जाते हैं उसमें भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का बड़ा किरदार होता है। अगर हम वैसे देखें तो इंसान जब तेज कोई हार्ड वर्क कर रहा है, फर्ज करें कोई ऐसा काम कर रहा है, अगर वो तेजी से भाग रहा है तो रेस्पिरेशन तो हो रही है, हार्ट बीट भी बढ़ा दी जाती है, लंग्स की जो है ना परसेंटेज यानी कि सांस लेने का मन भी क्या कर जाता है, बढ़ा देता है, ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाता है, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, और आपकी जो सर्कुलेशन उसे भी बढ़ा दिया जाता है। लेकिन उतनी ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड की जा सकती जो आपके मसल को जरूरी होती है, जिसकी उसको जरूरत होती है। तो इस दौरान फिर क्या किया जाता है, मॉलिक्यूल टूट तो रहे हैं, मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे, जिसकी वजह से जो है ना ये लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, और मसल में आपको टाइटनेस फील होती है, थकान फील होती है, दर्द फील होता है। It occurs in skeletal muscle. Skeletal muscle. What do you know about the skeletal muscle? The muscle that are attached with the bones. ऐसे मसल जो बोन के साथ अटैच होंगे स्केलेटल मसल कहलाएंगे। ऑफ कहते हैं कि ह्यूमन एंड अदर एनिमल ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज, और कहते हैं कि इन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क, ये प्रेजेंट होंगे मिल्क के अंदर, और कहते हैं एनिमल इन एरोबिक रेस्पिरेशन, और कहते हैं कि ईच पायरोविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू, कहते हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे C3H6O3। ये पायरोविक एसिड का, लैक्टिक एसिड का फार्मूला आ गया हमारे पास, पायरोविक एसिड, लैक्टिक एसिड, और ये हमारे पास मुकम्मल तौर पे क्या आ गया, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में उसने क्या कर दिया, बता दिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो इसके साथ ही आपसे ज़्यादा जाएंगे, नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल, और आपसे ज़्यादा फिर रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह।